आधुनिक युद्ध में मिसाइल का होना भर काफी नहीं होता है, बल्कि ये बात मायने रखती है कि वो कितनी जल्दी और किस रास्ते से दुश्मन के ठिकाने तक पहुंच रही है। दुनिया भर के एयर डिफेंस सिस्टम आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल के फिक्स रास्ते का अनुमान लगाकर उसे हवा में ही मार गिराते हैं। लेकिन क्या हो अचानक से अगर कोई मिसाइल अपना ट्रैक ही चेंज कर दे, अपना रास्ता बदल दे? इसी खतरनाक क्षमता के साथ भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल को तैयार किया है। ये एक इंडिजीनियस क्वाजी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी जमीन से जमीन पर मार करती है। ये भारतीय सेना के बेड़े में पारंपरिक हमलों की ताकत को अब एक नए लेवल पर ले जा रही है। तो क्या है क्वाजी बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी और कैसे काम करती है? आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होने के बाद एक तय पैराबोलिक यानी धनुषाकार रास्ते का पालन करती हुई जाती है और दुश्मन का रडार इस रास्ते का आसानी से अंदाजा लगा लेता है और उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है। प्रलय मिसाइल की जो सबसे बड़ी खासियत है वो इसकी क्वाजी बैलिस्टिक नेचर है। ये मिसाइल हवा में काफी ऊंचाई तक जाती है, लेकिन फिर अपना तय रास्ता छोड़कर बहुत तेज स्पीड में दिशा बदल सकती है। इसके एडवांस नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम की वजह से इसे उड़ान के बीच में नए कमांड भी दिए जा सकते हैं। जब दुश्मन का एंटी मिसाइल सिस्टम इसे ट्रैक करने की कोशिश करता है तो ये अपने मैन्यूवर यानी दिशा बदलने की कला से एयर डिफेंस को पूरी तरह से चकमा दे देती है। भारतीय रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। ये मिसाइल बेहद सटीक और घातक मारक क्षमता प्रदान करती है। अगर इसकी रेंज यानी इसकी मारक क्षमता की बात की जाए तो ये 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है। पेलोड कैपेसिटी पे देखा जाए तो 350 किलोग्राम से लेकर 700 किलोग्राम तक के अलग अलग पारंपरिक यानी नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जाने में ये मिसाइल सक्षम है। वहीं इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर है जो इसे सेकंड्स के अंदर भारी स्पीड पकड़ने में मदद कर देता है। और एक्यूरेसी की बात करें तो आधुनिक नेविगेशन सिस्टम की बदौलत ये दुश्मन के छोटे से छोटे टारगेट पर पिन पॉइंट स्ट्राइक कर सकती है। अक्सर लोग प्रलय की तुलना भारत की प्रसिद्ध ब्रह्मोस मिसाइल से कर देते हैं, लेकिन असलियत में इन दोनों मिसाइल्स का काम और रणनीतिक रोल एक दूसरे से काफी अलग है। ब्रह्मोस जहां एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो जमीन या समुद्र के बेहद करीब से मैक 2.8 या मैक 3 की रफ्तार से सीधी रेखा में उड़ते हुए सटीक सर्जिकल हमला करती है, तो वहीं प्रलय क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय लॉन्च के बाद पहले काफी ऊंचाई हासिल करती है, फिर बैलिस्टिक स्पीड से लक्ष्य की तरफ बढ़ती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अपने अंतिम फेज में हवा में अचानक डाइव और टर्न लेकर अपनी दिशा बदल सकती है, जिससे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक या इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। जहां ब्रह्मोस का मुख्य मकसद हाई वैल्यू टारगेट्स पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक करना है, तो वहीं प्रलय को भारी पारंपरिक वॉरहेड ले जाकर दुश्मन के मजबूत मिलिट्री स्ट्रक्चर्स, एयरबेस और कमांड सेंटर्स को मिनटों में जमींदोज करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि किन सैन्य ठिकानों पर आसानी से ये मिसाइल हमला कर सकती है। प्रलय मिसाइल का मुख्य उद्देश्य न्यूक्लियर वॉर की नौबत आने से पहले ही पारंपरिक युद्ध में दुश्मन की रीढ़ को तोड़ना है। इसे खास तौर पर युद्ध के शुरुआती चरण में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है ताकि दुश्मन का पलटवार करने का सिस्टम वहीं के वहीं खत्म हो जाए। ये मिसाइल दुश्मन के एयरबेस और रनवे पर अटैक कर सकती है, जहां से दुश्मन के लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं। कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को भी तबाह कर सकती है, जहां से युद्ध का संचालन किया जाता है। रडार स्टेशंस और मिसाइल लॉन्चर साइट्स को भी तबाह कर देगी ताकि दुश्मन का एयर डिफेंस पंगु हो जाए। तो वहीं एक गोला बारूद डिपो और लॉजिस्टिक हब को भी तहस नहस कर सकती है, जिससे आगे बढ़ रही दुश्मन की सेना की सप्लाई लाइन ही कट जाएगी। भारत के सामने दो तरफा टू फ्रंट चुनौतियां हैं। एलओसी के आसपास जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है, वहां तेजी से रिस्पॉन्स करने वाले हथियारों की अब सख्त जरूरत है। चीन ने अपनी सीमा पर बड़ी संख्या में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स तैनात कर रखी है। भारत की रॉकेट फोर्स के गठन की दिशा में प्रलय एक बहुत मजबूत कड़ी साबित हो रहा है। ब्रह्मोस, निर्भय और लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के साथ मिलकर प्रलय भारत को एक मल्टी लेयर्ड स्ट्राइक क्षमता देती है। डीआरडीओ का यह स्वदेशी प्रोजेक्ट न केवल भारत को विदेशी हथियारों पर निर्भरता से मुक्त करता है, बल्कि भारतीय सेना की मारक क्षमता को एक ऐसा एज प्रदान करता है जिससे सीमा पार बैठे किसी भी विरोधी या दुश्मन के लिए भारत पर आंख उठाने से पहले सोचना, 1000 बार सोचना एक मजबूरी बन जाएगा।